small step for man, one giant leap for mankind. आज हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे। चंद्रयान 3 जो कि आपका 14 जुलाई को शेड्यूल है लॉन्च होने के लिए। कैसे चंद्रयान 3 1 और 2 के साथ क्या डिफरेंस है, 2 क्यों फेल हुआ था, और साथ ही में स्टेट के अन्य सिविल सर्विसेज में जो इसको लेकर क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको आज दूंगी मेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक से? स्पेस टेक्नोलॉजी के सब कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक से। अब आइए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 इंडिया जर्नी टू द मून कंटिन्यूज। तो जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च है शेड्यूल होने के लिए ऑन 14 जुलाई 2023 एट 2:45 PM। अबाउट 4 साल के बाद जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड डिलीवर अ लैंडर एंड अ रोवर टू द लूनर सरफेस। अब जो चंद्रयान 3 है वो रेपिटेशन है चंद्रयान 2 का, बट इट विल नॉट हैव अ ऑर्बिटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सिमिलर टू चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च होगा स्पेस में यूजिंग द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब हम देखेंगे चंद्रयान 2 के पहले बैकग्राउंड के बारे। जो चंद्रयान 2 मिशन है, इंडिया का प्रीवियस लूनर मिशन, इट फेस्ड अ सेटबैक व्हेन विक्रम लैंडर फेल्ड टू मेक अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन 6 सितंबर 2019। अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज है। कौन सी? यूएस, फॉर्मर सोवियत यूनियन, चाइना, दोस हैव अचीव्ड सक्सेसफुल मून लैंडिंग सो फार एंड इंडिया विल बी फोर्थ। नौ जो चंद्रयान 2 के हमने बैकग्राउंड के बारे जाना, अब हम देखेंगे चंद्रयान 2 के कुछ कंपोनेंट्स के बारे और क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ। तो इसमें आपका ऑर्बिटर है, आपका लैंडर कॉल्ड विक्रम एंड रोवर नेम प्रज्ञान। While the lander failed to achieve a smooth landing, other aspects of the mission were successful. And during the attempted landing, 90 से 95% जो चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव थे वो आपके अकम्प्लिश हो गए थे। The mission contributed valuable data and insight to lunar exploration effort. और 7 सितंबर 2019 में विक्रम लैंडर lost communication with the ground control due to a technical software glitch. और मिशन का जो एम था टू लैंड द लैंडर ऑन अ प्लेन अबाउट 600 किलोमीटर्स फ्रॉम द लूनर साउथ पोल। अब इसरो के रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम लैंडर यूजली जो परफॉर्म है नॉर्मली अप टू ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट, एंड देन इट फॉलोड अ प्लेन डिसेंट ट्रेजेक्टरी फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ 35 किलोमीटर टू जस्ट बिलो 2 kilometers above the lunar surface. But unfortunately, lander rover were destroyed when the lander crash landed on the moon. However, जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर सक्सेसफुली एंटर हो गया था इन द इंटेंडेड ऑर्बिट अराउंड द मून। अब 10 सितंबर 2019 को इसरो ने अनाउंस करा कि जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैड लोकेटेड द विक्रम लैंडर एंड सब्सिक्वेंटली नासा का लूनर रिकनसाइज ऑर्बिटर कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ द लैंडिंग साइट। अब हमने 2 के बैकग्राउंड के बारे जाना, 2 के कंपोनेंट्स के बारे जाना। अब हम ये देखेंगे अब जो चंद्रयान 3 जो आने वाला है इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें 3 कंपोनेंट है, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और साथ ही में रोवर। अब जो लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन द मून एंड विल डिप्लॉय द रोवर। और जो रोवर है इट विल कंडक्ट द केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनर सरफेस एंड कैरी साइंटिफिक पे लोड फॉर द एक्सपेरिमेंट। ये आपके सामने इमेज है तीनों कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात की गई है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये मिशन है चंद्रयान वो कैसे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है, कैसे इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा। पहला तो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो चंद्रयान डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और शोकेस करेगा द कंट्रीज की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को। Next is national pride and global recognition. Chandrayaan will boost India's national pride and raises its global recognition as a spacefaring nation, जिससे आपका हमारा कंट्री का स्टेटस एलिवेट होगा इन द इंटरनेशनल एरिना। एंड देन कम्स द R&D रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसमें आपका जो चंद्रयान है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इन वेरियस फील्ड जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानिटरी साइंस, जियोलॉजी, फॉस्टरिंग एडवांसमेंट एंड डिस्कवरी विद पोटेंशियल एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर। अब हमने थोड़ा सा चंद्रयान 2 के बारे जाना, 3 के बारे जाना। अब हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके प्रीलिम्स के लिए है तीनों का डिफरेंस। और मेंस में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आप टैबुलर फॉर्म में ही आपका आंसर आप फ्रेम करें ताकि एग्जामिनर के लिए और आपके लिए बड़ा इजी हो बताना भी बड़े क्रिस्प पॉइंट्स के साथ। तो पहला हम देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे। तो जो चंद्रयान 1 आपका लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। 2 आपका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। और जो चंद्रयान 3 है वो आपका लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई 2023 में। इसमें जो आपका लॉन्च व्हीकल था वो PSLV, चंद्रयान 2 में GSLV एंड 3 में भी आपका GSLV। इसमें आपका ऑर्बिटर, इम्पैक्ट जो आपका कंपोनेंट थे, 2 में ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, इसमें आपका लैंडर एंड रोवर।
अब यहाँ पे हमें क्या क्या एनालिसिस हुई थी इस मिशन के साथ। इस मिशन ने कंफर्म किया था पानी के लिए ऑन द मून सरफेस, मैपिंग ऑफ लूनर सरफेस। इसमें आपकी डिस्कवरी हुई वाटर आइस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेटर 2 में, और चंद्रयान 3 में अभी हमें एनालिसिस मिलेगी। अब ये चंद्रयान 1 फेल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ अ कम्युनिकेशन लॉस ड्यूरिंग द मिशन। आपका 2 क्यों फेल हुआ था? बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड कि विक्रम लैंडर अनसक्सेसफुल लैंडिंग के कारण, एंड होपफुली जो चंद्रयान 3 है इट विल बी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं कि और स्टेट सिविल सर्विसेज में इसको लेकर क्या क्या प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लेन टू गो ऑन अ मून। तो ये आपका झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या मून मेल? तो आपका आंसर है मून एक्सप्रेस। मून एक्सप्रेस पहली कंपनी थी टू रिसीव द यूएस गवर्नमेंट अप्रूवल टू सेंड अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट। अब कौन सी डेट को चंद्रयान एंटर हुआ लूनर ऑर्बिट में? ये आपका मध्य प्रदेश प्री में 2010 में पूछा जा चुका है 8 नवंबर को। फिर नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 वॉस, ये आपका हिमाचल में, और साथ ही में यूपी पीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है डॉक्टर एम अनुदुराई। एंड नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ये आपका राजस्थान और त्रिपुरा में पूछा जा चुका है। अब आप ये चीज आप नोटिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये राजस्थान में 2008 में पूछा गया था, दोबारा ये 2018 में त्रिपुरा में पूछा गया। अब हम देखेंगे कुछ मेंस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड क्वेश्चन इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड इस टॉपिक से आपके एग्जाम के लिए। अब आपके ये कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है? जनरल स्टडीज 3 के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में से। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो 3 पे कैसे आ सकता है, चंद्रयान 3 पे, कि एग्जामिन करो ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेड आउटकम जो आपका अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन है। पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन डिस्कस करो इस मिशन के टू इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन एस्पायरेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड आपका आ सकता है चंद्रयान मिशन और इंडिया सॉफ्ट पावर को लेकर कि एनालाइज करो कि कैसे चंद्रयान मिशन इन्हांस करेगा इंडिया की सॉफ्ट पावर को ग्लोबल स्टेज पर, और डिस्कस करो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन शेपिंग इंडियाज इंटरनेशनल इमेज एंड डिप्लोमेसी। और तीसरा आपका पूछा जा सकता है चंद्रयान और उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर कि इवेल्युएट करो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ चंद्रयान मिशंस ऑन इंडिया, एंड डिस्कस करो ये मिशन कैसे इंस्पायर करेंगे साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। तो ये थी आपके आज चंद्रयान 3 के बारे, जो कि ऑलमोस्ट A to Z, इसके बाहर आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ऐसे फैक्ट्स के लिए मेंटी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेंटी IAS से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू टेलीग्राम आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।